हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। पावर ग्रिड की तरफ से बम्पर वैकेंसी एक बार फिर से निकल चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज ग्रेट अपॉर्चुनिटी। महारत्ना सेक्टर पीएसयू की सबसे बड़ी कंपनी है पावर ग्रिड, और यहीं से आप सभी आईटीआई पास आउट, डिप्लोमा और डिग्री स्टूडेंट के लिए टोटल 1031 पोस्ट पर बम्पर ट्रेनी अप्रेंटिसशिप की रिक्रूटमेंट रिलीज की गई है। ऑल इंडिया के फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल हैं। जितने भी रीजन है पीजीसीएल के, सभी रीजन से वैकेंसीज निकाली गई है, और ऑलमोस्ट आईटीआई और डिप्लोमा डिग्री स्टूडेंट के लिए, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, सारे कैंडिडेट एलिजिबल है। देखिए गाइस, ये पावर ग्रिड है, ये कोई अदर डिपार्टमेंट नहीं है जहां पर आप एनएससी नहीं करना चाहोगे या फिर अप्रेंटिसशिप नहीं करना चाहोगे। दैट इज ग्रेट अपॉर्चुनिटी। इस वैकेंसीज का लोग वेट करते हैं कि कब पावर ग्रिड की तरफ से अप्रेंटिसशिप की वैकेंसीज निकले। मेरे पास बहुत सारा कमेंट आ चुका है इसके रिगार्डिंग कि पीजीसीएल से अप्रेंटिसशिप कब निकलेगी, कब निकलने वाली है। बहुत सारी सेम गर्ल्स कैंडिडेट ने कमेंट किया था। तो उन सारे स्टूडेंट के लिए खुशखबरी है कि पीजीसीएल की तरफ से ट्रेनी अप्रेंटिसशिप की एक बार फिर से बम्पर वैकेंसी निकल चुकी है। तो चलिए डिटेल्ड नोटिफिकेशन वाइज हम डिस्कस करेंगे कि किस ट्रेड के लिए कितनी वैकेंसीज है, कितने फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कितनी वैकेंसीज निकाली गई है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, फॉर्म भरनी कैसे है, और यहाँ से अप्रेंटिसशिप इंडिया की सबसे बड़ी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ से अप्रेंटिसशिप करने के बाद आपको कितनी ज़्यादा बेनिफिट्स देखने को मिलेगी, मैं सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और इसी तरह बेहतरीन जॉब्स अपडेट पाने के लिए सक्सेस दिलीप के टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़े। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशंस वहीं पे मिला करेगी आपको। सो गाइस, ये है आपका ऑफिशियल वेबसाइट पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का, और यहीं पर नोटिफिकेशंस आपको देखने को मिलेगी। नोटिफिकेशंस क्या है, इसकी पूरी अपडेट यहाँ पर शो मिलेगी। क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन है, किस ट्रेड के लिए कितनी रिक्रूटमेंट यहाँ पर निकाली गई है। एक बार मैं यहाँ पर डिस्कस कर दूँ कि जितने भी रीजन है, यानी कि पावर ग्रिड की जो सदर्न रीजन टू नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन, सारे रीजन से वैकेंसीज निकाली गई है, और उसी रीजन के अकॉर्डिंग आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अब हम थोड़ा रीजन वाइज वैकेंसीज को देखते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट हैं ध्यान से देखिएगा, मैं आपको रीजन बताऊंगा। जो पहले मैंने देखा है वहां से फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं अपने अपने ट्रेड वाइज। अब यहाँ पर जरा सा देख लो, इसमें सारे रीजन आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि कॉर्पोरेट रीजन गुड़गांव, जिसका हेडक्वार्टर हरियाणा है। फिर आपको मिलेगी नॉर्दर्न रीजन फर्स्ट, नॉर्दर्न रीजन सेकंड। अब जिस भी रीजन है, जैसे नॉर्दर्न रीजन में कौन कौन से स्टेट आते हैं ये आपको देखने को मिलेगा। नॉर्दर्न रीजन फर्स्ट, नॉर्दर्न रीजन सेकंड, नॉर्दर्न रीजन थर्ड में कौन कौन से स्टेट आते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि जिस रीजन से आप बिलोंग करते हैं, जैसे कि मैं झारखंड से हूँ तो ईस्टर्न रीजन में मैं आता हूँ। अगर मैं चाहूँ यहाँ पे सदर्न रीजन में अप्लाई कर सकता हूँ, जो सदर्न रीजन कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला में होता है। ओके, तो आप जिस भी रीजन में चाहते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ अपने ट्रेड वाइज वैकेंसी से। ये किस रीजन से वैकेंसी निकाली गई है, कौन सा स्टेट से निकाली गई है, ये यहाँ पर बताया गया है। चलिए किसी एडवर्टाइजमेंट को ओपन करके मैं बताता हूँ कि कितनी ट्रेड के लिए वैकेंसीज है। ये एक रीजन को मैंने ओपन किया है। आप चाहे किसी भी रीजन का नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से मैं आपको सिर्फ ब्रांच और ट्रेड बताने वाला हूँ, किस ट्रेड किस ब्रांच के लिए रिक्रूटमेंट इनवाइट की गई है। ओके, अप्रेंटिसशिप फॉर 1 ईयर ड्यूरेशन, सदर्न रीजन। सबसे पहले यहाँ देखो, अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आईटीआई स्टूडेंट का सिर्फ एक ट्रेड एलिजिबल है, वो है इलेक्ट्रिशियंस। क्योंकि पावर ग्रिड, मिनिस्ट्री ऑफ पावर एक इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट है, तो यहाँ पे अदर ट्रेड के कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकता। अगर आपने आईटीआई इलेक्ट्रिशियन से कर रखी है, वही एलिजिबल है। और यहाँ पे पोस्ट दिखाई देगी, ये सिर्फ सदर्न रीजन का पोस्ट है। आप जितने भी सारे पोस्ट को ओपन करोगे वैकेंसीज को, टोटल 1031 पोस्ट पर बम्पर वैकेंसीज है, जो कि अलग अलग ट्रेड, अलग अलग ब्रांच के लिए इन्वाइट की गई है। डिप्लोमा की मैं बात करूँ, इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसीज है। ग्रेजुएशन सिविल, यानी कि बी बीटेक आपने कर रखी हो या फिर डिग्री, सिविल के लिए वैकेंसी है। बी बीटेक डिग्री इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसी है। ग्रेजुएट कंप्यूटर साइंस के लिए रिक्रूटमेंट है। तो ये अच्छी है, अगर आपने डिग्री कर रखी हो बी बीटेक, तो सिविल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, ये तीनों को मौका मिला है। बट डिप्लोमा को ओनली इलेक्ट्रिकल को मौका मिला है, और आईटीआई वालों को ओनली इलेक्ट्रिशियंस को। उसके बाद सीएसआर एग्जीक्यूटिव की रिक्रूटमेंट है। लॉ एग्जीक्यूटिव की है। पीआर असिस्टेंट के लिए है। राजभाषा असिस्टेंट एंड एचआर एग्जीक्यूटिव। तो ये सब में ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी जाती है। एचआर में रहेगा तो आपको एमबीए वगैरह की डिग्री होगी।
और जो आईटीआई स्टूडेंट की दोबारा आपको अलग से रिक्रूटमेंट किसी भी स्लॉट्स को ओपन करोगे तो ओनली फॉर इलेक्ट्रिशियंस की भी मिलेगी, डिप्लोमा वालों को ओनली फॉर इलेक्ट्रिकल की। बाकी बात डिग्री वालों के लिए अलग अलग लेवल पे वैकेंसीज आपको देख सकते हो। यहीं पर देखो तो कितनी रिक्रूटमेंट निकल चुकी है सिर्फ सदर्न रीजन में। तो आप जिस रीजन में अप्लाई करना चाहते हैं सारे रीजन की नोटिफिकेशन डाउनलोड करोगे और वहाँ से चेक करोगे अपनी अपनी ट्रेड वाइज पोस्ट कितनी है, फिर जाके अप्लाई करोगे। बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होती है। स्टाइपेंड की मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिशियन जो आईटीआई इलेक्ट्रिशियन की ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं। मंथली स्टाइपेंड आपको 13,500 रुपये मिलती है। डिप्लोमा वालों को 15,000 मिलती है। एंड इंक्लूडिंग क्या होता है कि डीबीटी ऑफ RS 4,000, 4,000 रुपये। उसके बाद आपको मिलती है ग्रेजुएशन, अगर आपने BTech BSc करके अगर आप जा रहे हैं अप्रेंटिसशिप करने तो 17,500 पर मंथ स्टाइपेंड मिलती है। इतनी तो सैलरी नहीं मिलती कहीं कहीं पे जितनी स्टाइपेंड पावर ग्रिड आपको दे देती है। तो दैट्स अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, मौका मत छोड़ें। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर अप्लाई करें। PR लॉ एग्जीक्यूटिव में ग्रेजुएशन लॉ चाहिए, CSR में आपकी मास्टर शौक चाहिए MSW में, HR में आपको MBA HR चाहिए, और ग्रेजुएशन जो सिविल कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रिकल है उसमें BTech आपने कर रखी हो या फिर BSc इंजीनियरिंग, बेशक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और स्टाइपेंड में बता चुका हूँ। सिलेक्शन प्रोसीजर जो होगा ओनली फॉर DV के माध्यम से होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जो भी आपका मार्क्स है उसी के मेरिट पेज पे होगा। जो ITI का मार्क्स है, डिप्लोमा का मार्क्स है, BTech का मार्क्स है, मेरिट के अकॉर्डिंग सिलेक्शन होता है। कोई भी एग्जाम्स यहाँ पर नहीं होती है, ना ही आपको कोई भी इंटरव्यू होता है और ना ही कोई एप्लीकेशन फ़ी देना होता है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म अप्लाई करोगे और इसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जॉब्स मिल जाएगी, एक अप्रेंटिसशिप मिल जाएगी। तो अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है, अप्लाई कर सकते हैं। सारे ITI स्टूडेंट को NAPS पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। डिप्लोमा स्टूडेंट को MHRD पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद दिए गए इस वेबसाइट पे क्लिक करके, जो मैंने पहले वेबसाइट बताई थी पावर ग्रिड का, वहाँ से जाके अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट है 8 सितंबर 2024। ओके एवरीवन, तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है अप्लाई कीजिए। 8 सितंबर तक लास्ट डेट है। कुछ डाउट होगा आपके मन में कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो इस पर लगी हो सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।